हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है ये रहने वाला है किसके ऊपर, जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स के ऊपर रहेगा। ये अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से ही है, उसी का टॉपिक है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का टॉपिक है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इसके ऊपर हम आज भी जो है प्रैक्टिस करेंगे, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। ठीक है, इसको जो है हम डबल करके कर लेंगे, ताकि जो है 2 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो काफ़ी कंसेप्ट जो है हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी डिटेल मैंने बता दिया कौन से 30 क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट बेस रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह रहेंगे, वाइटी फॉलोइंग रहेंगे। ये सब जो है इसमें रहने वाले हैं। तो लेवल अप ही रहेगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको ये क्वेश्चन करने के। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में बीआरएस लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर स्टेटमेंट में बीआरएस शॉर्ट में लिखा है, तो वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की ही जो है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज या और करेक्ट, जो भी है हमने वो बतानी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीआरएस इज प्रीपेयर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। मैं एक बार सारी पढ़ लूँगा, तब तक आपको आंसर करने का मौका मिल जाएगा, और साथ में खुद से भी करने की कोशिश करना। सेकंड कह रहा है बी आर एस इज इटसेल्फ ए लेजर अकाउंट। फिर कह रहा है बी आर एस मे बी प्रीपेड स्टार्टिंग फ्रॉम ईदर द कैश बुक बैलेंस आर द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। तो इनमें से तीनों में से कितनी स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट दी गई हैं, राइट दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली गलत है, थर्ड वाली ठीक है। सेकंड जो है वो गलत किस वजह से? बीआरएस इट सेल्फ ए लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट नहीं, बीआरएस एक स्टेटमेंट है, लेजर अकाउंट नहीं है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक के ऊपर हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें 4 स्टेटमेंट हैं, हमने बतानी है कितनी यहाँ पे ठीक दी गई हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि चेक हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज ए पेमेंट इन द कैश बुक। सेकंड कह रहा है कि द बैंक हैज़ नॉट येट डेबिटेड द फर्म अकाउंट। थर्ड में कह रहा है कि व्हेन ए फेवरेबल कैश बुक बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट द अमाउंट इज जनरली एडेड। फोर्थ में कह रहा है कि इट नेसेसरली रिप्रेजेंट एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें जो है वो ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पे गलत दी गई है। देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक की टाइमिंग जो है डिफरेंस होती है, बैंक के एरर नहीं। ठीक है, जब चेक प्रेजेंट किया जाए तो बैंक किया जाता है बैंक में, तो बैंक नॉर्मली उसे जो है प्रोसेस कर देता है। ठीक है, इसका जो है इस वजह से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अनप्रेजेंट चेक की टाइमिंग जो है डिफरेंस होता है, टाइमिंग डिफरेंस होता है, बैंक का एरर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली राइट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ए चेक ऑफ 18,000 रुपीज़ व्हेन डिपॉजिटेड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, बट द बैंक क्रेडिट इज only after the date of reconciliations of if the BRS started with the favorable cash book balance, what treatment should be given? देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्या होता यहाँ पर क्या है कि चेक बुक में जो है रिसिप्ट ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, लेकिन बैंक ने जो है अभी क्रेडिट नहीं दिया, इसलिए कैश बुक बैलेंस को बैंक बैलेंस तक रिकॉन्सल जो है रिकॉन्सल करते वक्त जो है 18,000 डिटेक्ट करेगा वो। ठीक है, डिटेक्ट 18,000, इसका आंसर भी डिटेक्ट 18,000, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के रिलेटेड हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। उसकी 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, हमने बतानी है विच इज करेक्ट, कितनी करेक्ट यहाँ पर दी गई स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक रिड्यूस द बैंक बैलेंस रिलेटिव टू द कैश बुक बैलेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड में कह रहा है कि व्हेन स्टार्टिंग विद फेवरेबल कैश बुक बैलेंस सच चार्जेस आर जनरली डिटेक्टेड। थर्ड में कह रहा है कि बैंक चार्जेस आर नेसेसरीली टाइमिंग डिफरेंस। तो यहाँ पे बताओ कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक दी गई है? तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये 2 स्टेटमेंट है ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दी है। बैंक चार्जेस आर नेसेसरी टाइमिंग डिफरेंस ये गलत दिया है, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक ने जो है डिटेक्ट कर दिए, लेकिन कैश बुक में जो है एंट्री नहीं हुई, इसलिए कैश बुक जो है बैलेंस रिलेटिविटी हाई होता है, और BRS में जो है अमाउंट डिटेक्ट होता है। ये पूरा टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या आ रहा है कि एक कस्टमर्स डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट 12,000 रुपीज़ इनटू ए फर्म बैंक अकाउंट। द बैंक रिकॉर्ड्स द क्रेडिट बट द फर्म इज हैज़
हैज़ नॉट येट क्रेडिट इन दी कैश बुक, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन चार में से हमने एक स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है, यहाँ पर कौन सी है वो हमने बतानी है। तो वो ऑप्शन किस में हो जाएगी, ऑप्शन बी में हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज़ हायर देन कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो क्या होगा कि बैंक ने जो है क्रेडिट कवर जो है रिकॉर्ड कर दिया है, जबकि कैश बुक में एंट्री जो है वो मिसिंग है। ठीक है, देयरफॉर बैंक बैलेंस ग्रेटर देन कैश बुक बैलेंस। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो हमने इनमें से बतानी है कौन सी जो है नहीं है बल्कि नॉट नॉर्मली कॉज ऑफ डिफरेंस। तो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है, तो वो है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट जो है बैंक बैलेंस पर नहीं होता, इसलिए नॉर्मली बीआरएस जो है, बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम स्टेटमेंट्स जो है डिफरेंस का कॉज नहीं है। ओके, शॉर्ट में बीआरएस है। बीआरएस के आप स्टेटमेंट जो डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, शॉर्ट में काफ़ी आपको जगह को आपको ये देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बतानी है कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक दी गई है। पहले में कह रहा है बीआरएस कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स इन द कैश बुक। फिर कह रहा है कि बीआरएस कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स मेड बाय द बैंक। फिर कह रहा है कि एवरी डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट नेसेसरली रिप्रेजेंट एन अकाउंटिंग एरर। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है, तीसरी गलत है, क्योंकि जो डिफरेंस का जो है रीजन टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, इसलिए हर जो है डिफरेंस के एरर जो है नहीं कहा जा सकता। ठीक है, टाइमिंग का भी इशू हो सकता है, उस वजह से भी एरर आ सकते हैं, तो इसलिए इसको हर एक को जो है एरर नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन 3 में जो है गलत है, फर्स्ट सेकंड ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि इफ़ ए बी आर एस बीइंग with a favorable balance as per the bank statement, the statement of an unpresented check will generally be डिडक्टेड। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक से जो है स्टार्ट करने पर अनप्रेजेंटेड चेक जो है ऐड होता है। बैंक स्टेटमेंट से जो है स्टार्ट करने पर इसका ट्रीटमेंट रिवर्स यानी कि डिटेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे डिटेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि बैंक बैलेंस शोज ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ 74,500 रुपीज़। दी फॉलोइंग डिफरेंस एंड आइडेंटिफाइड। यहाँ पर जो है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करें, आसान भी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 8,000 रुपीज़। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड 5,500 या 5,500 आप कह सकते हैं। व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर द कैश बुक अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिफरेंसेस। तो क्या यहाँ पे आएगा आंसर, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो है बैंक स्टेटमेंट जो है ये फेवरेबल जो है ये कौन सी आई है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ये 74,500। इसमें से हमने जो है चेक इशू को जो है वो माइनस कर देना है, कितना 8,000। फिर जो चेक डिपॉजिट है उसको हमने ऐड करना है यहाँ पे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने के बाद कितना आएगा हमारा, तो जब हम 74,500 से जो है माइनस करेंगे 8,000, तो कितना हमारे पास बनेगा 66,500, ये हमारे पास बचेगा। फिर उसमें ऐड हमने कर देना है कितना 5,500, तो हमारे पास 72,000 रुपीज़ हमारा इसका आंसर बन के आ जाएगा। और इसकी इक्वेशन का भी जो है ये यही निकल कर आएगा। आंसर भी ऑप्शन हमारा 72,000, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फेवरेबल कैश बुक बैलेंस इज 60,000 रुपीज़। द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई। यहाँ पर हमारे पास 4 जो है इक्वेशंस दिए हैं, या कि आप कह रहे हैं कि रुपीज़ दिए हैं, हमने इनको जो क्या करना है, द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विल बी, हमने इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर करना है कि क्या आएगा। पहले जो है अनप्रेजेंटेड चेक जो है कितना हमारे पास 75,000 का है। अनक्रेडिट डिपॉजिट 4,000 का है। बैंक चार्जेस आर इंटर्ड इन कैश बुक जो है 500 रुपीज़ का है। उसके बाद जो डायरेक्ट कैश बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक वो हमारे पास कितना है 2,000 रुपीज़। हमने इनमें बताना है कि द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विल बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले एक इजी रूल है इसका, वो हम समझ लेते हैं। जो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अनप्रेजेंटेड चेक है उसको हमने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो किसके साथ ऐड करना है, ये हमारे पास जो है जो कैश बुक बैलेंस है 60,000, इसके साथ ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास जो है अनक्रेडिट डिपॉजिट जो है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। बैंक चार्जेस को भी माइनस करना है। उसके बाद डायरेक्ट जो क्रेडिट है उसको ऐड करना है।
फिर जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले जो है किस में 60,000 में क्या ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है ना सबसे पहला हमारा, हाँ जो ऐड करना है उसमें क्या करना है 7500 जो है ये ऐड करना है। उसके बाद अनक्रेडिट डिपॉजिट को जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कितना 4000 वो माइनस कर लिया। उसके बाद फिर जो है कितना हमें बैंक चार्जेस जो है उसमें भी हमने जो है 500 माइनस करने हैं। फिर जो है डेबिट क्रेडिट बाय बैंक नॉट येट क्रेडिट इन कैश बुक, हमारे पास कितना 2000 है, वो ऐड कर देना है, डायरेक्ट क्रेडिट जो है वो ऐड करना है। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या आंसर बनकर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास बनकर आएगा 65,000 इसका आंसर बनकर वो इसका इक्वेशन का भी निकल के ये आएगा और आंसर भी हमारा यही बनेगा 6500 नहीं 65,000 सॉरी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस एन अनक्रेडिट डिपॉजिट फ्रॉम द अनप्रेजेंटेड चेक। तो क्या आंसर चार में से हमारी कौन सा जो है वो राइट बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। एन अनक्रेडिट डिपॉजिट हैज़ इंक्रीज्ड कैश बुक बट नॉट बैंक बैलेंस, एन अनप्रेजेंटेड चेक हैज़ रिड्यूस्ड कैश बुक बट नॉट बैंक बैलेंस, ये हमारा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि चेक डिपॉजिट बाय ए फर्म was initially recorded in the cash book. The bank subsequently returns the check unpaid, but the firm has not yet recorded the dishonor in its checkbook या सॉरी चेकबुक नहीं कैश बुक। तो क्या होगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से एक ही स्टेटमेंट हमारी सही है यहाँ पर चार में से, वो कौन सी है वो बतानी है। तो वो है कैश बुक बैलेंस इज ओवर स्टेटेड बाई द अकाउंट ऑफ द चेक, ऑप्शन बी में जो है ये एक्यूरेट है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तीन स्टेटमेंट है, हमने बतानी कि विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, जितनी भी करेक्ट दी गई है वो हमने यहाँ पर नीचे बतानी है। क्या है कि एन ओवरड्राफ्ट जनरली अपीयर्स एज ए क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। फिर सेकंड कह रहा है कि द करस्पॉन्डिंग कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक रिकॉर्डिंग जनरली शो ए डेबिट बैलेंस। फिर कह रहा है कि वाइल प्रीपेयरिंग BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट मस्ट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग बैलेंस एंड वेदर इट इज़ फेवरेबल और एन ओवरड्राफ्ट। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे तीन में से दी गई हैं, तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ठीक दी है, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है, बट नॉट द कैश बुक बैलेंस, अज्यूमिंग द फर्म हैज़ नॉट येट रिकॉर्डेड इट। क्या होगा यहाँ पे इनमें से, तो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, हमने बताने के भी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने जो है वो बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए BRS इज प्रीपेड फॉर ए पार्टिकुलर डेट। उसके बाद कह रहा है इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैंक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। उसके बाद 3 कह रहा है कि एवरी आइटम्स अपेयरिंग इन ए BRS ऑटोमेटिकली रिक्वायर्स ए जर्नल एंट्री इन द बुक। तो हमारे पास बुक्स, तो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो है ये दोनों ठीक है, तीसरी गलत स्टेटमेंट है। देखिए BRS खुद जो है जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस के लिए जो है जर्नल जो है एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, भी जो है गलत हो जाएगा। जो बैंक ओरिजिनल अनरिकॉर्डेड जो आइटम्स के लिए बुक्स में जो एडजस्टमेंट एंट्री की ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज जो है ये हम गलत मानकर ही चलते हैं, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर हमें नीचे कोडिंग में आंसर करना है कि क्या कोड आंसर बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो अनप्रेजेंटेड चेक जो है ये कॉलम 1 में किसके साथ मैच होगा, कॉलम 2 के साथ जाके वो होगा बैंक हैज़ नॉट येट पेड ए चेक ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाई फर्म, ये बी के साथ मैच होगा। अनक्रेडिट डिपॉजिट जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये डी के साथ जाके मैच होगा। फर्म हैज़ रिकॉर्डेड रिसिप्ट बट बैंक हैज़ नॉट येट क्रेडिट इट, ठीक है, ये डी के साथ हो जाएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस जो सी है ये किसके साथ हो जाएगा, ये एज इट इज़ जैसे है, बैंक हैज़ डिडक्टेड एन अमाउंट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये सी का सी के साथ ही रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट जो है क्रेडिट ये एक ही हमारे पास बचा है, वो ऑप्शन ए में बचा है, उसके साथ जाके ये करेक्टली मैच हो जाएगा, बैंक हैज़ क्रेडिट अमाउंट बट फर्म हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इट, ठीक है। कोड हमारा क्या बन जाएगा, पहले बी, उसके बाद DCA, BDCA, ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट व्हेन स्टार्टिंग विद द फेवरेबल कैश बुक बैलेंस। यहाँ पर एक साइड आइटम है, दूसरी तरफ उस ट्रीटमेंट है। हमने आइटम को ट्रीटमेंट के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर कोडिंग में नीचे आंसर देना है कि क्या आएगा। देखिए क्या होगा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये ऐड के साथ मैच होगा। आगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ये डिटेक्ट के साथ मैच होगा। फिर जो है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, ये डिडक्ट के साथ ये भी हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, ये ऐड में के साथ होगा। ये जैसे हैं वैसे ही जो है ये मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए फर्म स्टार्ट इट्स BRS with the favorable cash book balance of 90,000 rupees, a check of 12,000 rupees issued by the firm has no yet been presented for payment. What is the balance as per the bank statement, assuming no other differences? यहाँ पे कितना बैलेंस हमारे पास जो है बैंक बैलेंस में जो है स्टेटमेंट पे दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैश बुक में जो है 12,000 ऑलरेडी जो है डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन बैंक में अभी जो है डिटेक्ट नहीं किया, जो भी है बैंक में अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अगर बैंक में भी नहीं डिटेक्ट हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 90,000 हमारे पास ऑलरेडी जो है, तो क्या होगा, देयरफॉर बैंक बैलेंस जो है 90,000 प्लस 12,000 हम करेंगे। ठीक है, 90,000 प्लस 12,000 करेंगे तो 102,000, यानी कि 1,02,000 रुपये हमारे पास। इसका आंसर भी बन जाएगा, तो इसका इक्वेशन का भी आंसर यही होगा और हमारे क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ओनली टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो इन चार में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है। चार स्टेटमेंट भी मान लीजिए या चार ऑप्शन मान लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगेगा, लेकिन एक ही आंसर बताना है। तो कौन सा यहाँ पे होगा इसका कि अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रेजेंटेड चेक्स हो और अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट दोनों क्लासिकल टाइमिंग जो है डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बैंक erroneously डेबिट्स 4,000 रुपीज़ टू ए फर्म्स अकाउंट although the transaction belongs to another customer, the difference is best classified as। तो क्या होगा, बैंक एरर यहाँ पे आएगा। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ने रॉन्ग कस्टमर ट्रांजेक्शन फर्म के अकाउंट में जो है डेबिट कर दी, ये एरर जो है कमिटेड बाई बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट दी गई इन तीनों में से। पहले में कह रहा है कि ABRS कैन बी प्रीपेड व्हेन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट्स बैलेंसेस डिफर। सेकंड कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रिकॉन्सिलिंग आइटम्स। फिर कह रहा है तीसरी में क्या डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस नेसेसरली प्रूव्स मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ कैश। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ इन तीनों में से ठीक है, तो पहली और दूसरी ये दोनों ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है डिफरेंस नॉर्मल टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से भी जो है हो सकता है, इसलिए जो है डिफरेंस दोनों जो है डिफरेंस जो अलॉन्ग या फ्रॉड दिए मिस अप्रोप्रिएशंस प्रूव नहीं करता। ओके, तो ये तीसरी गलत है, फर्स्ट सेकंड वाले राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बैंक कलेक्ट्स ए बिल रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर एंड क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट, but the firm has not yet entered the amount in its cash book. If the BRS started with the cash book balance, इस amount should generally be added। ठीक है, added यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन 23 है हमारे पास कि चेक इशूड बाय द फर्म इज रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक फॉर 9,800 रुपीज़, बट द बैंक स्टेटमेंट शो नो डेबिट बिकॉज द चेक हैज़ नॉट येट बी प्रेजेंटेड। द डिफरेंस इज प्राइमरली ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है। जो चेक इशू और बैंक पेमेंट के बीच में जो गैप की वजह से ये जो है डिफरेंस टाइमिंग इशू है, ये डिफरेंट टाइम है, ये हम कह सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हैज़ नॉट येट बी कलेक्टेड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अज्यूमिंग नो अदर डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैश बुक बैलेंस इज हायर देन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि द कैश बुक शो ए फेवरेबल बैंक बैलेंस।
of 4800 rupees when bank charge of 300 rupees and interest credit by bank of 700 has been recorded in the cash book. Ignoring all other items, the bank statement balance will be. तो क्या होगा यहाँ पे? आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा किया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पे? देखिए सबसे पहले जो 48,000 जो है, जो बैंक का ये समझ लीजिए फेवरेबल जो बैंक बैलेंस, जो बैंक का पहले बैलेंस जो है वो 48,000 है, ठीक है। उसमें जो है बैंक ने चार्जेस काटे कितने, 300, और जो है इंटरेस्ट जो पड़ा वो ऐड हो गया किसमें, इस बैंक अकाउंट में जो है उनका मेन जो अकाउंट जिसमें बैलेंस था उसमें जो है 700 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट है वो ऐड हुआ, सिर्फ बैंक चार्जेस 300 कटे। तो 300 जब ये काट निकल जाएंगे तो हमारे पास 48,400 हमारे पास जो आंसर बनकर ये आएगा ऑप्शन बी में ये मिल जाएगा ऑप्शन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर रहेंगी, हमने एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए रिकाउंसिलिंग items may change when the starting point is charged from cash book balance to बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि दी अनप्रेजेंटेड चेक इज जनरली एडेड व्हेन ए फेवरेबल कैश बुक बैलेंस इट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरी में कह रहा है कि दी अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस चेंज मेयरली बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS चेंजेस। तो यहाँ पर कितना हमारे पास जो स्टेटमेंट कितनी ठीक रहेंगी, तो फर्स्ट सेकंड जो है ये स्टेटमेंट ठीक रहने वाली है। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स चेंज होने से ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो सकती, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं बदलता। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट appropriately requires adjustment in the cash book rather than being merely treated as the timing difference। क्या आंसर हो जाएगा इस इन चार में से, ऑप्शन में से? तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। कि बैंक चार्जेस जो है बैंक ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन कैश बुक जो में जो है मिसिंग है, देयरफॉर कैश बुक को अपडेट करना ज़रूरी है या अपडेट करना रिक्वायर्ड है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए बिजनेस हैज़ ए फेवरेबल कैश बुक बैलेंस ऑफ 1,20,000। दी फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड। यहाँ पर चार हमारे पास ये दिए गए हैं, उसके बाद हमने बताना कि व्हाट इज़ द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर इनको भी ऐड माइनस जो भी करके हमने बताना है क्या यहाँ पे आंसर बनेगा। क्या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो है कितना 9,000 रुपीज़ है। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड ये 12,000 रुपीज़ है। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ये 1,000 है। कैश जो डायरेक्ट क्रेडिट बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक ये हमारे पास 3,000 रुपये है। तो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से इसका आंसर जो है ये बनेगा, जो एज पर जो है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारे पास 1,20,000, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। कितना 9,000 है ये ऐड कर दिया। उसके बाद जो है डायरेक्ट क्रेडिट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसको भी हमने ऐड करना है, कितना 3,000 इसको ऐड करेंगे। उसके बाद चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक अगर बैंक ने नहीं जो अभी कलेक्ट किया तो इसको हम लेस करेंगे, ये आपने हमारे उस अकाउंट में नहीं गया होगा क्योंकि बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, तो इसको 12,000 जो है उसके लेस करेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर बैंक चार्जेस भी रिकॉर्ड बुक के ऊपर अभी जो है रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम कितना है ये 1,000 है, इसको भी हम माइनस करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर क्या बन जाएगा, अब जब 1,20,000 में हम कितना ऐड करेंगे 9,000 ऐड करेंगे, उसके बाद 3,000 ऐड करेंगे, फिर 12,000 माइनस करेंगे उनमें से और 1,000 माइनस करेंगे, क्योंकि जो है अगर बैंक में ऐड नहीं है किए गए तो ये हमारे पास ये हम इससे ऐड नहीं करेंगे, इन्हें हम उससे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल जो है क्या बनेगा, जो बैलेंस एज पर स्टेटमेंट जो है पासबुक के ऊपर कितना हम जो है नोट होगा वो 1,19,000 1,19,000 जो है वो वहाँ पर ऐड होगा। आप चाहें इसे खुद से भी कैलकुलेट करके कर भी सकते हैं। तो मेरी तरफ से जिसका जो है हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 1,19,000, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसके क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास रिगार्डिंग किसके, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स के रिलेटेड। हमारे पास चार में से एक जो है सही है वो हमने बताया, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इट एक्सप्लेन डिफरेंस एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई आइटम्स
रिक्वायरिंग करेक्शंस और एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। ये फाइनल का क्वेश्चन, फाइनल चैलेंजिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन है ये। क्या रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंटें दी हैं हमें और हमने बतानी है यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि एन अनप्रेजेंटेड चेक जनरली कॉज द कैश बुक बैलेंस टू बी लोअर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, अज्यूमिंग नो अदर डिफरेंसेस। सेकंड में कह रहा है कि एन ऑन क्रेडिट चेक डिपॉजिट जनरली कॉज द कैश बुक बैलेंस टू बी हायर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। थर्ड में कह रहा है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जनरली कॉज द कैश बुक बैलेंस टू बी हायर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। फोर्थ में कह रहा है कि डायरेक्ट क्रेडिट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जनरली कॉज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस टू बी हायर देन द कैश बुक बैलेंस। अब बताओ यहाँ पे 4 में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंटें जो हैं वो ठीक दी गई हैं, यानी कि करेक्ट दी गई हैं। ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमारे जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 31st क्वेश्चन है, ये आपके लिए रहता है और डेली रहता है आपके लिए। वीडियो का आखिर में क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपने करना होता है। आपने यहाँ पर भी जो है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक के रिगार्डिंग जो है आपने 3 स्टेटमेंट इस बार आज आपको दी गई हैं, उनमें से आपने बताना है कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं। वो आपने कमेंट में करना और लाजमी कर दिया करें कमेंट जितने भी आप देखते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने जो कमेंट किया होगा वो आपने जब खुद से जो है करके किया होगा कमेंट, तो वो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बोलेगा नहीं। तो आपका कमेंट से थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप जो है आखिर तक वीडियो देखते हैं और आपको जो है हमारा जो है ये जो हम मेहनत करते हैं इसके लिए आपके प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारा हमें जो है थोड़ा सी बूस्ट मिलती है। तो हम मज़ीद जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस मज़ीद जो है इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, बाकी आपका टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपकी जो है इसकी PDF मैं कोशिश करता हूँ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ। कुछ टाइम लगेगा, 5-6 बजे या लेट नाइट जिस टाइम भी लगा तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो आपको अगर यहाँ से जब देखोगे तो वहाँ पर लास्ट रिवीजन जब करनी हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर जो है डिटेल में नहीं होगी, MCQs वगैरह होंगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपने रिवाइज ही करना होता है।